स्वागतम। अहम रमेश कुमार शर्मा, DAV पब्लिक स्कूल सीकर। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में जानकारी करेंगे। प्रत्यय क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो पहला है अपना परिभाषा। प्रत्यय की क्या है, परिभाषा। परिभाषा में क्या, देखो धातु या अथवा प्रातिपदिक शब्द तो शब्द आते हैं पश्चात जिसका प्रयोग किया जाता है धातु के अंत में, और जिसका प्रयोग किया जाता है उसके अंत में प्रयोग किया जाता है, वह क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहे जाते हैं। फिर है अपने प्रत्यय के भेद। ये तो होगी प्रत्यय की परिभाषा। फिर है प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के भेद होते हैं मुख्य रूप से तीन। कौन कौन से? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, तीन प्रत्यय के भेद होते हैं मुख्य रूप से कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। अब है इनमें क्या क्या, कौन से शब्द होते हैं, क्या क्या होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, जिन प्रत्ययों का प्रयोग क्या करते हैं, जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु या क्रिया के पश्चात किया जाता है, क्रिया के होने के बाद में किया जाता है, वे क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहे जाते हैं। जैसे इसका उदाहरण है क्री प्लस तव्यत। क्री प्लस तव्यत, तो इसका रूप क्या बनता है, कर्तव्यम। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। पहला तो कौन सा हो गया आपका कृत प्रत्यय, जिसमें क्या किया जाता है, क्रिया के पश्चात कोई काम किया जाता है, उसमें क्या होता है, कृत प्रत्यय होता है। और दूसरा है तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के पश्चात किया जाता है। क्या कहता है, संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के क्या कहता है, पश्चात किया जाता है, वे क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय किए जाते हैं। संज्ञा या नाम, धन प्लस मतु, धन प्लस मतु, तो क्या रूप बनेगा, धनवान। फिर है तीसरा प्रत्यय स्त्री प्रत्यय, जिन प्रत्ययों का प्रयोग, स्त्री प्रत्यय में क्या कहते हैं, जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए लिंग किया जाता है, उनमें क्या करते हैं, स्त्री प्रत्यय किया जाता है। हम क्या करते हैं, जो पुल्लिंग शब्द है उनको हम स्त्रीलिंग में परिवर्तन किए के लिए जो शब्द किए जाते हैं उनसे क्या होता है, स्त्री प्रत्यय होते हैं। ये तो हो गया आपकी प्रत्यय की परिभाषा। दूसरा हो गया प्रत्यय के भेद, तीन रूप से होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। फिर आपके हैं इन तीनों के भेद। अब हम देखेंगे प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है, पहला है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में क्या, देखो यहाँ पहला है कृत प्रत्यय। पहला क्या है, कृत प्रत्यय। अब देखो पहला प्रत्यय आएगा सत्री प्रत्यय। सत्री प्रत्यय क्या है, सत्री प्रत्यय में क्या होता है, सत्री प्रत्यय में देखो वर्तमान काल के अर्थ में, वर्तमान जो अब चल रहा है, वर्तमान काल के अर्थ में गच्छन माने जाते हुए, गच्छ धातु है, इनका अर्थ है जाते हुए। फिर है लिखना, लिख धातु के अर्थ में क्या होता है, लिखते हुए, अर्थात रहा है, रहे हैं, इस अर्थ में बोध कराने के लिए, इन क्या बोध कराने के लिए, रहा है, रहे, इन अर्थों का हम क्या करते हैं, बोध कराने के लिए सत्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। फिर परस्मैपद धातु में सत्री प्रत्यय होता है, एक तो आत्मनेपद और एक दूसरा तो क्या परस्मैपद। इनमें परस्मैपद धातु में क्या क्या सत्री प्रत्यय होता है। इसमें सत्री में क्या शेष रहता है, अथ। क्या शेष रहता है, अथ। सत्री में स का लोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स का लोप हो जाएगा, और तय में त्रि, त्रि में री का लोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, री का लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा, अथ। अथ शेष रहेगा। सकार और इकार का क्या कर देते हैं, हम लोप कर देते हैं। फिर है इसका प्रयोग क्या था, विशेषण की तरह होता है, इसका प्रयोग भी क्या है, विशेषण की तरह चलता है। अब इसके देखो रूप किस में बनते हैं, इसके रूप पुल्लिंग में तो क्या बनाएंगे, फटकवत, पट धातु के अनुसार बनाएंगे। फिर स्त्रीलिंग में किस तरह बन, नदीवत, स्त्रीलिंग में क्या बनाएंगे, नदी शब्द के तरह। फिर है नपुंसक जगतवत, इनके बनाएंगे।
अब देखो इसका उदाहरण कि हम किस प्रकार पट मानी पढ़ना, क्या करना है, पट मानी पढ़ना। ये हो गया सक्रिय प्रत्यय, इसमें क्या शेष रहता है, अतर शेष रहता है। स और क्या हो जाता है, री का तो हम क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं। तो इसका शब्द क्या बन गया, पट। पट धातु हो गई अपनी, पट अट, ये हो गया। अब इसको हमने मिला दिया तो क्या बन गया, फटक। ये तो अपना बन गया शब्द। अब देखो पुल्लिंग में फटकवत, स्त्रीलिंग में नदीवत और नपुंसकलिंग में जगतवत। अब देखो पुल्लिंग में फटन, क्या बन गया, फटन, और स्त्रीलिंग में पटंती और नपुंसकलिंग में पटत। ऐसे लिख, लिख मन लिखना, सत्री प्रत्यय है, इसमें क्या शेष रह गया, अत शेष रह गया, क्या बन गया, लिखत। ये अपना शब्द बन गया लिखत। फिर दूसरा है पुल्लिंग में लिखन बन गया, फिर लिखंती और लिखत। यह तो हो गया सत्री प्रत्यय। इसमें क्या शेष रहता है, अत शेष रहता है। स और ई का क्या कर देते हैं, हम लोप कर देते हैं, और ये प्रश्न में पद धातु में चलता है। दूसरा विशेषण की तरह होता है, और पुल्लिंग में तो पटतवत, स्त्रीलिंग में नदीवत और नपुंसकलिंग में जगतवत की तरह हम रूप बनाते हैं। फिर दूसरा प्रत्यय अपना सानच। सानच प्रत्यय क्या है, वर्तमान काल में, ये भी क्या करता है, वर्तमान काल में भी क्या है, चलता है आत्मनेपद धातु। ये तो हो गई प्रश्ननेपद धातु थी, ये क्या है, आत्मनेपद में धातु चलता है। इसमें क्या होता है, सानच प्रत्यय होता है। सानच में क्या है, स का और च का, स और च का तो क्या कर देते हैं हम, लोप। तो क्या बचता है, आन, क्या बचता है, आन। स और च का तो क्या कर देते हैं, लोप। इसमें क्या बचता है, आन। इसका प्रयोग क्या है, विशेषण की तरह होता है, विशेषण की तरह होता है। इसके रूप देखो, पुल्लिंग में तो रामवत चलेंगे, पुल्लिंग में तो कैसे चलेंगे, राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा शब्द की तरह, और नपुंसकलिंग में फलवत की तरह चलेंगे। अब देखो पहला है इसका सेव, सेवन सेवा करना, क्या है, सेवनी सेवा करना। सानच, सानच प्रत्यय हो गया। सानच में क्या शेष रहता है, आन, आन शेष रहता है। सेव माने, अब देखो आप सोचो कि ये सेव माने कैसे बना, सेव धातु हो गई और आन हो गया, और हमने किस तरह बना दे, पुल्लिंग में रामवत, राम की तरह बनाना। तो लास्ट का मैं ले लिया, मैं आ गया, फिर इनको मिलाएंगे करेंगे तो क्या बन गया, सेव मान। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में रमावत तो सेव माना, फिर नपुंसकलिंग में सेव माना, सेव मानम। ये हो गया सानच प्रत्यय। अब जो सानच प्रत्यय में क्या शेष रहता है, स और च का तो क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं। फिर इसमें क्या बचता है, आन बचता है। इसका प्रयोग क्या विशेषण की तरह होता है। इसके रूप किसमें, रामवत, रमावत और फलवत की तरह चलते हैं। ये हो गया अपना सानच। तीसरा प्रत्यय अपना तव्यत प्रत्यय। कौन सा है, तव्यत प्रत्यय। तीसरा प्रत्यय, पहला प्रत्यय तो कौन सा था आपका, सत्रिय प्रत्यय, दूसरा था सान्यच, तीसरा हो गया तव्यत प्रत्यय। तव्यत में देखो क्या बचता है, तव्यत प्रत्यय का प्रयोग हिंदी भाषा में, इसका हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, चाहिए अथवा योग्य, इनके अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तव्यत प्रत्यय में क्या शेष रहता है, तय का लोप हो जाता है और तव्य शेष रहता है। यह प्रत्यय भाववाच्य अथवा कर्मवाच्य नहीं होता है। क्या होता है, दो चीज में होता है, भाववाच्य और कर्मवाच्य में होता है। अब इसके रूप देखो, पुल्लिंग में तो रामवत, स्त्रीलिंग में रमावत और नपुंसकलिंग में फलवत की तरह चलते हैं। इसमें क्या तव्य शेष रहता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य नहीं होता है। दूसरा है इसका उदाहरण देखो, उदाहरण में क्या है, पट प्लस तव्यत, क्या शेष रहता है, इसमें लोप करने पर क्या शेष रहता है, तव्य शेष रहता है। क्या शेष रहता है, तव्य शेष रहता है। पट प्लस तव्यत, पटितव्य।
फटितव्या और फटितव्यम। अब देखो इस रूप कैसे बने, पुल्लिंग में रामवत तो फटितव्य बन गया। फिर स्त्रीलिंग में रमा शब्द आ की मात्रा आ रही है, रमा में आ तो फटितव्या, और नपुंसकलिंग में फलम फले फलानी तो फटितव्यम। इसी प्रकार ये एक प्लस तव्यत एदितव्ये इदितव्या एदितव्यम। चौथा प्रत्यय है अनियर प्रत्यय। कौन सा है? अनियर प्रत्यय। इसी का समानार्थक है तव्यत प्रत्यय का क्या है? अनियर समानार्थक है। इसमें क्या कौन सा प्रत्यय है? अनियर प्रत्यय होता है। इसका अर्थ है चाहिए, जैसा था तव्यत प्रत्यय वैसे चाहिए अथवा योग्य। योग्य इनके अर्थ में योग प्रत्यय होता है। और इसका क्या शेष रहता है? अनीय भाग शेष रहता है। अनीय भाग शेष रहता है। क्या शेष रहता है? अनीय प्रत्यय में अनीय भाग शेष रहता है। ए का लोप क्या हो जाता है? रे का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। फिर है ये कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है। कर्मवाच्य एवं भाववाच्य, भाववाच्य में ही होता है। और पुल्लिंग में तो किस प्रकार चलता है? पुल्लिंग में तो रामवत, स्त्रीलिंग में रमावत और नपुंसकलिंग में फलवत। नपुंसकलिंग में फलवत, नपुंसकलिंग में फलवत की तरह चलते हैं। अनीय प्रत्यय में अनीय शेष रहता है। चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में इनका हिंदी भाषा का अर्थ होता है। अनीय प्रत्यय का अर्थ क्या है? चाहिए अथवा योग्य, इनके अर्थ में होता है। और इसका कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही ये प्रत्यय चलता है। अब किस किस में रूप बनते हैं? पुल्लिंग में तो रामवत की तरह बनेंगे और स्त्रीलिंग में रमावत की तरह बनेंगे और नपुंसकलिंग में फलवत की तरह चलेंगे। अब देखो नपुंसकलिंग में क्या बनाते हैं? एज प्लस एनियर, एज प्लस एनियर। इसका एनियर क्या शेष रहता है? एनियर, एनियर। एज प्लस एनियम। नपुंसकलिंग में क्या बना? एगनियम। क्या बन गया? एगनियम। फिर है पट प्लस एनियर, पठनियम। ये बन गया पठनियम। फिर आप पुल्लिंग में बनाएंगे तो क्या? गण प्लस एनियर, गणनीय। कथ प्लस एनियर, कथनीय। ये आपका एनियर प्रत्यय। एनियर प्रत्यय में पुल्लिंग में तो बनाएंगे तो क्या बनेगा? गणनीय, कथनीय। और नपुंसकलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा? एगनियम, एगनीय, पठनीय ये बनेगा। और एनियर भाषा में यह आपका था कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में 4 प्रत्यय थे, वो पूरे हो गए हैं। अब परीक्षा में किस प्रकार पूछता है? 2 तरीके से पूछता है। गण प्लस एनियर, गण प्लस एनियर। इसमें आपको पूरा रूप बनवाएगा तो क्या बनेगा? गणनीय। एक दूसरे तरीके से पूछेगा क्री प्लस कथनीय। इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो आपको क्या करना है? एनियर प्रत्यय करना है। 2 तरीके से प्रश्न आएंगे। एक तो इस तरह से पूछेगा गण प्लस एनियर, इसमें कौन सा रूप बनता है? गणनीय। एक कथनीय में कौन सा प्रत्यय है? तो एनियर प्रत्यय। ये तात्पर्य प्रत्यय जो भी पूरा हो गया है। अगले वाले भाग में पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय, उसको हम अगले वाले भाग में देखेंगे। अगर आप किसी के समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं, उनकी समस्या बता दी जाएगी। दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर है उन पर बताएं। धन्यवाद।